नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत शानदार है उन सभी के लिए जो कि अपने गमलों को तैयार करते हैं, खास करके टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों यह है गत्ते के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े। इन गत्तों को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है और इनको हम इस गमले के पानी में भिगो रहे हैं। हम इनको भिगो रहे हैं ताकि ये कुछ दिनों तक सड़े और सड़ने के बाद इसको हम अपने ग्रो बैग्स में डालेंगे, बिल्कुल नीचे की लेयर में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनको सड़ने में बहुत वक्त लगता है। खास करके आप ध्यान रखें कि अगर आपके गत्ते अच्छी क्वालिटी के नहीं है, यानी कि जो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, बहुत ही फालतू, उन गत्तों का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा है। बहुत सारे जो गत्ते होते हैं जो कि लकड़ियों के छिलकों से बनते हैं वो परफेक्ट होते हैं गार्डनिंग में यूज़ करने के लिए। इसलिए अच्छी क्वालिटी का गत्ता ही आप उपयोग करें ताकि वो सड़ के अच्छी तरीके से आपके गार्डनिंग सॉइल को मदद करे पौधों को उगाने के लिए। हालांकि ये कोई एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, काफ़ी वक्त लगता है। इस प्रकार के जो गत्ते होते हैं उनको आप छोटे छोटे पीस में बांट लें, काट लें और उनको पानी में भिगोकर कुछ दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दें। इसी वीडियो में आपको हम आगे दिखाएंगे कि हमने 15 दिन के बाद किस प्रकार से गत्तों को हासिल किया है। यह है 15 दिन के बाद का रिजल्ट, यानी कि हमने हमारे पुराने कुछ गत्तों को इस पर 15 दिन पूर्व भिगोया था और इस प्रकार से ये आज के डेट में तैयार है। इसको अभी हम और भी कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ेंगे, तब जाकर हम अपने ग्रो बैग्स में बिल्कुल नीचे में इसको डालेंगे ताकि फिर वहाँ भी वो निरंतर सड़ते रहे। इस प्रकार के जो बड़े बड़े ग्रो बैग्स होते हैं, 18 बाई 18 इंचेस के, 24 बाई 24 इंचेस के ग्रो बैग्स, या फिर आप 12 बाई 12 इंचेस के ग्रो बैग में भी उसको डाल सकते हैं। इस प्रकार के जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं इस पर आप डालें। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि ये जो आपके जो पौधे हैं उसके जो रूट्स है इस तक ना पहुँचे, क्योंकि ये कोई फर्टाइल मिट्टी नहीं है कि आपके रूट्स जो पौधे के होंगे उसको बड़ा करेंगे, उल्टा इसके विपरीत उसको नष्ट करेंगे। और दूसरा यह है कोकोपीट। आपने कई बार हमारे कोकोपीट के दृश्यों को देखा है, किस प्रकार से हमने कोकोपीट को तैयार किया है। उन सभी दृश्यों को आपने देखा है। कोकोपीट की जानकारियाँ हमने आपके साथ समय समय पर साझा कर रखी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बहुत ही उपयोगी है गार्डन में कोकोपीट। तो ये दूसरा है। पहला हमने आपको बताया कि आप गत्ते को डाल सकते हैं ग्रो बैग्स में, बिल्कुल नीचे में डालें उन गत्तों को, क्योंकि वो भी धीरे धीरे वक्त लेंगे सड़ने में, मिट्टियों के साथ विलीन होने में। और फिर ये कोकोपीट्स, इसको आप मिट्टी के साथ ही मिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है टेरेस गार्डनिंग में। क्यों उपयोगी है इस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इससे पूर्व कई बार इन बातों पर चर्चा ही कर रखा है। आप बस उन वीडियोस को एक बार देख लेना। और इसमें कितने गुण छिपे होते हैं आपके पेड़ पौधे को ताज़ा रखने में, पेड़ पौधे को बड़ा करने में, उन सभी बातें को आप एक बार वीडियो में ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों ये 10 किलो का कोकोपीट का ब्लॉक है जिसको हम अभी पानी डाल रहे हैं, फिर ये अलग अलग हो रहा है। हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लगभग आधे से ज़्यादा को साइड कर रहे हैं और जितना हमें आज ज़रूरत है उसको हम तैयार करेंगे। फिर इसको हम एक दिन दो दिन यूं ही छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत ये ड्राई हो जाएगा। फिर इसको हम अपने एक बोरे में भर के रखेंगे और फिर समय समय पर इसको हम मिट्टियों के साथ मिलाकर गमलों को तैयार करेंगे। इस प्रकार से आप अगर कोकोपीट को भिगोते हैं और फिर तैयार करते हैं, एक दो दिन को छोड़ दे आप पानी में भिगोने के बाद, तभी वो अच्छे होते हैं, गार्डन सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। और वो बिल्कुल सही तरीका है सॉइल में मिक्स करने के लिए कोकोपीट को। हम इसको साइड करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मेनली हम आपको उन चीज़ों को बताएंगे, उन पदार्थ को दिखाएंगे जिन चीज़ों को हम अपने मिट्टियों में मिलाते हैं गमलों को तैयार करने के लिए, पौधों को लगाने के लिए।
और ये देखिए, ये अब अच्छी तरीके से तैयार है। आपको पानी भी अच्छी तरीके से मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अगर अच्छे क्वालिटी के कोकोपीट हैं तो। जो पाउडर्ड फॉर्म में रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ब्लॉक्स या ब्रिक्स के फॉर्म में, और ये बिल्कुल सही होते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कोकोपीट कोई अच्छा क्वालिटी का हो, तभी वो सही रहेगा आपके गार्डन में पेड़ पौधे को अच्छी तरीके से विकास करने में। तो दोस्तों चलिए एक और पदार्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्चुअली एक नहीं, 3 पदार्थ। ये है 3 प्रकार के पदार्थ। पहला, ये हमारे किचन से आया हुआ या फिर हमारे गार्डन से आया हुआ सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सूखे पत्ते, यानी कि ड्राई फॉर्म में वो कचड़े होते हैं, ऑर्गेनिक कचड़े। और ये है वेट फॉर्म में, भींगाव फॉर्म में, इसमें पानी डला हुआ है। ये भी वही सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, पत्तों के छिलके, विभिन्न प्रकार के जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वनस्पति हैं, उसको हम इस पर सड़ाते हैं कई दिनों तक, यहाँ तक कि कुछ महीनों तक। और इसको अच्छी तरीके से समय समय पर मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसको ढक कर रखते हैं अक्सर हम, क्योंकि ये बहुत स्मेल करता है, इसीलिए इसको ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है और इसको मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। हमने एक लाठी रखा हुआ है, उसको हम बीच बीच में चलाते रहते हैं। और ये है चाय पत्ती। आपको मालूम है कि हम किस प्रकार से कई दिनों तक अपने किचन से चाय पत्ती को इसमें इकट्ठा करते हैं, फिर इसको धोते हैं, फिर इसको सुखाते हैं और तब जाकर मिट्टियों में मिलाते हैं। आपको सारी प्रोसेस मालूम है। तो दोस्तों, ये जो कैबेज हैं, इस कैबेज के नीचे के पत्तों को हम समय समय पर काट छाट करते हैं। इस प्रकार के जो पत्ते मर जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको भी हम अपने गार्डन के कंपोस्ट में रख कर तैयार करते हैं फिर से नए पौधों को उगाने के लिए। यानी कि जो किचन के वेस्ट हैं या फिर जो हमारे टेरेस गार्डन के वेस्ट हैं, उन सभी को हम फिर से मिट्टियों में ही विलीन करते हैं नए पौधे को उगाने के लिए। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है। आपने जो कुछ भी उगाया, जो कुछ नष्ट हो गया, वो भी फिर से सड़कर नए पौधों को विकास करेगा। यह साइकिल यूं ही चलता रहेगा और आपको नए पौधे फिर से मिलते रहेंगे। ये चक्र यूं ही घूमता रहेगा। तो दोस्तों, ये आप आज जो वीडियो देखे हैं, आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण वीडियो रहा। हमने आज आपको बताया कि हम जो अपने ग्रो बैग्स को, गमलों को तैयार करते हैं, उस पर हम मिट्टी के अलावा और क्या क्या मिलाते हैं, और इसके साथ ही हम गाय के गोबर भी मिलाते हैं और भी विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स हमेशा मिलाते रहते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी मिलाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कैसा लगा वीडियो, अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।